बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखते हैं कि 28 अगस्त से लेकर और 4 सितंबर तक मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी, कौन कौन सी चीज़ें हमारी मार्केट में डिस्टरबेंस का सबब बनेंगी और कौन कौन सी चीज़ें जो उनसे वो हमें ऊपर लेके जाने का सबब बन सकती हैं। इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस हफ्ते में न्यूज़ कौन कौन सी हैं। मंडे का दिन बिल्कुल पुरस्कून है। मंडे के दिन में कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, अलबत्ता बैंक हॉलीडे है जीबीपी की, इसलिए जीबीपी के टाइम पे मार्केट थोड़ा स्लो परफॉर्म कर सकती है और बहुत देखभाल के चलिएगा। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन आपकी एक बिग न्यूज़ है और वो है S&P कंपोजिट 20 HP। ये होता है कि मेट्रोपॉलिटन 20 मेट्रोपॉलिटन के एरिया के अंदर जितने भी होम की सेल्स आती है ना, उसके अंदर जो प्लस और माइनस हो रहा होता है उसका डेटा है। तो इसलिए इस डेटे के ऊपर भी नज़र रखने की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी देर के बाद आया है। और उसके बाद कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, फिर जोर ओपनिंग है। तो ट्यूसडे का दिन जो सा आपका बहुत क्रिटिकल होगा, जिसमें मार्केट 6 बजे से लेकर 7 बजे तक बहुत तेज़ी के साथ मूव करेगी। अगर वेडनेसडे पर एक नज़र डालें तो वेडनेसडे को भी एक बिग न्यूज़ है और वेडनेसडे को एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। और मैंने आपको पहले बताया हुआ एडीपी और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज में क्या फ़र्क होता है। इससे मज़ीद आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। और उसके बाद जीडीपी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और फिर फ़ौरन बाद थर्सडे वाले दिन भी बिग न्यूज़ हैं। तो ये वाला हफ्ता जो सा वो न्यूज़ के साथ भरा हुआ है, इसलिए बहुत देखभाल के काम कीजिएगा क्योंकि ये हफ्ता बहुत तेज़ होगा और चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ मूव करेंगी। कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है जो कि थर्सडे वाले दिन है 5:30 PM के ऊपर। उसके फ़ौरन बाद अगर आप फ्राइडे को देखें तो फ्राइडे को भी एक बिग न्यूज़ है और वो बिग न्यूज़ है NFP, जिसके ऊपर पूरे का पूरा डेटा मूव करता है। तो इसलिए एवरेज आवरली इनकम और उसके साथ नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, इसके ऊपर आपकी मार्केट बहुत तेज़ी के साथ मूव करेगी। तो मार्केट को कैचअप करने के लिए आप हमारे साथ चलिए और हमारे साथ रहिए और देखिए कि हम किस तरह न्यूज़ के टाइम पर ट्रेड करते हैं। चलते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के ऊपर जाके देखते हैं कि मार्केट किस तरह से मूव करेगी। सबसे पहले गोल्ड को हम 1 मंथ के ऊपर देखते हैं। तो 1 मंथ के ऊपर एग्जैक्टली गोल्ड ने वहीं से सपोर्ट लिया जो मैंने पिछले हफ्ते आपसे डिस्कस किया था कि अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले जाएगी तो मार्केट के अपसाइड पे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब अगर मंथ के ऊपर देखें तो मार्केट ने नीचे एक शेडो छोड़ना शुरू कर दिया है जो मार्केट के लिए खुशाइंद बात है। खुशाइंद इस हवाले से कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने की ज़्यादा सलाहियत रखती है नीचे आने की निस्बत, लेकिन अभी इस मंथ को ख़त्म होने में 3 से 4 दिन बाकी हैं। तो हम देखेंगे कि मार्केट किस तरह मूव करती है इस मंथ के ऊपर और मंथ की एक कैंडल जोन से वो किस तरह क्लोज होती है। तो उस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर हम मार्केट को देखेंगे कि मार्केट आपकी किस तरह मूव कर सकती है। मार्केट यहाँ पे अगर वीक के ऊपर देखें तो बेहतरीन एक ट्वीजर की फॉर्मेशन बना रही है जो आमतौर पे बुलिश की फॉर्मेशन होती है। कि अगर आप ये मेरा एरो देखें तो यहाँ पे मैंने बुलिश का एरो दिया हुआ था और पिछले हफ्ते मार्केट जोन से वो अल्हम्दुलिल्लाह 1885 से उठी है और अब तक बुलिश की तरफ जा रही है। तो अभी मार्केट जोन से वो हमें बुलिश ही लग रही है क्योंकि इस ट्वीजर की बेस पे अगर देखा जाए तो मार्केट जोन सी है वो बुलिश साइड पर ज़्यादा लगती है बानिस्बत बियरी साइड पे। लेकिन टारगेट निकालने के लिए मैं थोड़ा सा मज़ीद नीचे जाना पड़ेगा ताकि टारगेट मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं और आपको बता सकूं कि मार्केट किस तरह से मूव करेगी। इस वक्त हम 4 घंटे की फॉर्मेशन के ऊपर और 4 आवर की फॉर्मेशन पे थोड़ा सा मैंने इसको स्क्वीज कर दी है ताकि आपको चीज़ें जो उनसे मज़ीद वाजे हो जाएं। अब मार्केट के पास एक मेजर यहाँ पे सपोर्ट मौजूद है 1904 की। अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ जाती है 1904 को तो उसके बाद मार्केट के पास एक आखिरी सपोर्ट होगी 1885 की। ये मार्केट के पास 2 सपोर्ट जो उनसे वो बतदरीज मौजूद हैं। मार्केट को इसके ऊपर रुकना चाहिए और रुक कर जो सा वो अपसाइड पे जाना चाहिए। अगर मार्केट यहीं से उठ जाती है आपके 1904 को नहीं तोड़ती और ये जो सा एक लेवल था 1913 का जिसके ऊपर मार्केट रुक रही है, जिसके ऊपर हमने जुमे वाले दिन एक बेहतरीन ट्रेड की थी और बहुत अच्छे पिप्स गेन किए, आपकी स्क्रीन पे भी चल रहे हैं और आप देखिएगा कि इसके अंदर
मजीद जो सा जूस मौजूद है। अब मार्केट को अगर आप साइड पे देखें तो आप साइड पर 1931 की एक रेजिस्टेंस मौजूद है, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस मौजूद है और ये 1940 की है। अगर मार्केट यहाँ पे रुक जाती है, ट्रेंड लाइन से वापस नहीं आती बल्कि ट्रेंड लाइन को तोड़कर उसको रीटेस्ट करके ऊपर जाती है, फिर 1984 का लेवल मार्केट के लिए खुल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहीं से उठ जाती है 1913 से और उसके बाद अप साइड पे जाके 1931 को टच करती है, वहां से वापस आने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर 1940 के पास जाकर मार्केट के वापस आने के चांसेस बनेंगे और वहां पे वापस 1885 तक मार्केट आ सकती है। ये मार्केट के पास रूम मौजूद है और इसलिए बहुत ध्यान से रखिएगा, अपना बहुत ध्यान से चलिएगा। लेकिन इस वक्त हम लोग जो उनसे वो 90% जो उनसे वो बुलिश होंगे गोल्ड के अंदर, जबकि 10% हम लोग इसमें बीरी साइड और यूएस ऑयल में जाके मार्केट में एक दफा देखते हैं कि किस तरह की फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है। तो वीक के ऊपर जो सा यूएस ऑयल है अभी तक ये नेगेटिव की साइड दिखा रहा है आपको, ये वाली साइड जो सी इसके बाद मार्केट ने नेगेटिविटी दिखाई है। लेकिन ये जो उनसे दो आपको नीचे लेग्स नजर आ रही हैं, पीछे भी मैंने आपको ये लेग का बताया था कि लेग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये नीचे जो डाउन शेडो होते हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। एक नजर है वीकली अगर हम देखें यहाँ पे क्रूड ऑयल को, तो क्रूड ऑयल यहाँ पे अपनी एक लेग उसने ये छोड़ी है, एक लेग ये छोड़ी है और एक लेग यहाँ पे छोड़ी है। ये 3 लेग जो सी वो मार्केट ने यहाँ पे छोड़ती हुई लग रही है और ये 3 लेग जो सी है वो बता रही है, ये 3 शेडोज बता रही है कि अभी इसमें थोड़ा सा जूस बाकी है जिसमें ये अपसाइड पे जा सकता है। इसलिए अगर अपसाइड पे इसको देखें तो थोड़ा सा हमें नीचे जाना पड़ेगा और नीचे जाके देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। अपसाइड पे अगर देखें तो अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को, जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाती है 80.03 या 80.20 के ऊपर और आके रीटेस्ट करती है तो फिर मार्केट जोन से वो 81.50 तक जा सकती है। यहाँ तक मार्केट जोन से वो जाने की सलाहियत रखती है। और अगर मार्केट जोन से वो निचली साइड पे आती है, यहाँ पे रीटेस्ट करती है, तो रीटेस्ट करके मार्केट 77.84 तक आ सकती है। इसलिए ये वाला पॉइंट क्रिटिकल है। तो यहाँ पे एक दफा अगर आप सेल की एंट्री लेते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ऊपर एक लेग छोड़ी है, ऊपर एक शेडो छोड़ा है और मार्केट यहाँ पे अगर इसको नहीं तोड़ती, ब्रेक नहीं करती, तो एक सेल की एंट्री ली जा सकती है, लेकिन ये मिनिमम होगी कि थोड़े वक्त के लिए होगी, 79.50 या 79 तक आ सकती है और यहाँ से मार्केट जो से वो दोबारा आपकी 82 तक जा सकती है। फिर 82 के बाद करीब आपको एक अच्छी सेल की एंट्री मिलेगी जो कि दोबारा आपको नीचे लेके आ सकती है। ये हमारा स्टैंस है कि क्रूड ऑयल के अंदर मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकती है। ये तो हमारा व्यू जो सा ऑयल में और इसके साथ गोल्ड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ दूँ, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।